साहब पूछ रहे थे किसी से कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो साहब ने जवाब दिया। उन साहब ने जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले कि बुढ़ापे में कि हसीनों के। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं तीन तीन, चश्मे नजर के पास वो रखते हैं तीन तीन। 70 की उम्र में भी नियत छल नहीं है, 70 की उम्र में भी नियत छल नहीं गए। अब भी लगाए सीने से हो शौक आशिकी, रस्सी बने ही जल गई पर बन नहीं गए, रस्सी बने ही जल गई पर बन नहीं गए। इनकी वाइफ ने इनसे पूछा कि मेरी शान में दो लफ्ज कह दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मुद्दत हो गई मुझे सुने हुए कि आपने मेरी शान में, मेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में कोई दो लफ्ज भी नहीं कहे, आज दो लफ्ज सुना दीजिए। हाँ, इन्होंने, इनकी बीवी ने इनसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, पहला लफ्ज कि तुम मेरी जिंदगी हो, तो बहुत खुश हुए। चल लगे दूसरा, अच्छा, इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो सज्जाद झंझर साहब ये है कि ये वो शख्सियत है कि जिनको इनकी बीवी भी चच्चा कह के ही पुकारती है। जो भी सुनाओ उस पे करो वाह वाह बस। अच्छा, बेहतर है ये कि आप रहे अपनी खाल में। और जिसने हजरत सज्जाद की उड़ाई है मजाक, खाने में मिला करता है या अस्पताल में, खाने में मिला करता है या अस्पताल में। एक साहब बोले कहले साहब, एक लड़का वो लड़की से कहने लगा कि मेरा जिससे मोहब्बत है उसका मेरा रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है उससे मेरा। कहले अजीबो गरीब कैसे? कहले वो अजीब है, मैं गरीब हूँ। तो अजीबो गरीब रिश्ता बताने के बाद ये मुलाजा कर ले, ये इन्होंने अपनी वाइफ से कहा बड़े मियाँ ने कि एक दिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक दिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुरुषों को संवारे जाए। एक दिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुरुषों को संवारे जाए। मेरे दोस्त मुफ्ती की डिग्री लेकर आए, मैंने उससे पूछा हजरत एक मसला है दिमाग में, वो बता दीजिए। कहने लगे पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वजू से बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम या किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? लगा वजू हाथ पैर टूट जाए, गुजर रहा वजू की बात। अब सुने साहब कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी खाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी खाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज में था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। हजरात, आज का मुशारा यूं भी मौत पर के हमारे सांसद इज्जत माब आली जनाब धर्मेंद्र यादव साहब अभी तक तशरीफ रखते हैं, वरना तो हालात ये है कि आते हैं चले जाते हैं। ये हमारे जनाब मोहतरम इज्जत माब विधायक साहब रफी साहब की मोहब्बत है और उनके साथ साथ मेहनतें हैं हमारे आरिफ मियाँ की। और नाज़िम मुशायरा जो निजामत कर रहे हैं नदीम फरूख साहब। देखिए साहब, जिसके पास टेक्निक बम बनाने की होती है तो अब्दुल कलाम बनता है,
जिसके पास टेक्निक क्रिकेट की होती है तो सरफराज बन जाता है। लेकिन हमारे नबी फर्रुख के साथ देखिए अपने देश के साथ अपने हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो बीट किया है, उन्होंने 102 घंटे मुशारा चलाया है और उसका रिकॉर्ड तोड़ा और उसको की खानी पड़ी। जोरदार तालियों के साथ नबी फर्रुख साहब का इस्तेमाल करें। तो हर इंसान का जज्बा होता है, आप इनके में ताकत है, शायरी की इनके पास कलम है, इनके पास मोहब्बत है अपने हिंदुस्तान की इनके दिल में, तो इनके पास अगर जो कोई चीज थी तो वो था मुशायरा। इन्होंने मुशायरे से उसको जवाब दिया माशाल्लाह। बहरहाल मैं कर रहा था कि हर एक मंत्री जी चले गए उत्तराखंड में। मेरी बड़ी चाहत है कि आप लोग तशरीफ लाएं, सपा पार्टी भी वहाँ पर दूसरा कुछ करे। हम बड़े परेशान हैं, हालात से गुजर रहे हैं उत्तराखंड में खासतौर से। बहरहाल मैं करना था कि मतलब एक मंत्री जी आए और वो एक अनाउंस करके चले गए। वो अनाउंस 4 मिसरों में मुलाजा कर लीजिए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। मंत्री जी बोले कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे रहे उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। क्या कहना। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह वाह वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। क्या कहना। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। मैंने अपनी वाइफ को लॉकडाउन में जब वो नाराज हो गई तो उनसे 4 मिसरे उनकी शान में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। अच्छा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या कहना। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। अब बकरीद का मौसम गया। अब बकरीद के मौसम में हालात छुरियों के दाहर। मेरे 4 मिसरे हुए थे उस वक्त, वो मैं आपके सामने के पछताई फिर रहा हूँ बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी। पछताई फिर रहा हूँ बेगम से आजकल, क्या कहना। कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। वाह वाह वाह। उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। मेरे चाकू उस दिन से लेकर चाकू मेरे पीछे पड़ी है। उसी लॉकडाउन जो गुजरा बड़ा बहुत बुरा हाल था। शायरों के लिए तो अभी लॉकडाउन ही है। ये अल्लाह करे कि वो फिर एक बार वही माहौल आ जाए, मिथिलेश भैया वाला वही माहौल के जहाँ जहाँ घर घर मुशायरे, हर घर मुशायरों की हालत, वरना कभी से मुशायरों से कभी सब जेलन में तब्दील हो गए हैं। कई सौ मुशायरे हैं और ये तो मेरे नफीस भाई की मोहब्बत है कि इतना बड़ा मुशायरा मुनफ़्क़िद किया है, वरना तो हम तो ये सोच के चले थे कि अब भी पाबंदी के दौर से गुजर रहे हैं। बहरहाल हालात ये रहे कि हर सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो उधर घोटाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो शेर मुलाजा फरमा ले, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो
ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। वाह वाह वाह, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, क्या कहना। ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और देखिए साहब, जब लॉकडाउन में मेरे यहाँ मेहमान आ गए, आकर फंस के रह गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इनकी खिदमत कैसे की जाए। बाहर पुलिस का पहरा, हालात इतने बिगड़ गए थे कि बाहर मटन की, गोश्त की सब दुकानें बंद थी। इसी चीज़ों से खिदमत मेहमान की हो सकती है। मेरे पास जो मैसर थी चीज़ें, दालें थी, उससे मैंने खिदमत करता रहा। अब कब तक खाते? 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन तक दालें खाई। और हालत ये हुई कि गलिया शरीफ से मेरी हाजिरी हुई है। उर्दू के पास एक मज़ार है, साबिर मियाँ का, वहाँ पर उर्दू के हवाले से तारीख, उर्दू की चांद की तारीख रखी जाती है मेले की। अब मेला आने वाला था, तो पापा तो हमारे बता रहे थे, बाबूजी जो थे वो कह रहे थे 8 तारीख है, बड़े भाई बता रहे थे 10 तारीख है, मैं कह रहा था कि 11 तारीख है। तो हमने जो 15 दिन से दाल खा रहा था मेहमान, हमने उससे मुखातिब हुए, उससे पूछा, मैंने कहा हज़रत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। वाह, अच्छा, जब उन्होंने एहसास दिलाया कि दाल, मेरी वाइफ ने सोचा तो दाल खाई, इन्होंने इतने दिन तक तो एहसास दिला रहे, तो मैंने सोचा कोई चीज़ तो होगी जिससे खिदमत। हाँ, अंडा आसानी से मिल रहा था, तो अंडा करी ला के मैंने बनवा के उनके सामने पेश की। बहुत अच्छे तरीके से अंडा करी जब सामने पेश की, तो मुझे मेरी बदकिस्मती, मेरा नसीब खराब था। अंडा करी से उनको एसिडिटी बनती थी, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, तो उन्होंने अंडा करी को पीछे को कर दिया और बिल्कुल मायूस बैठ गए। हालत ये हुई कि मैंने जब उनके चेहरे के तासुरात देखे, तो मैंने उनसे 4 मिसरे हुए थे, आखिर में मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, जी माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या कहना बाबा। हैं? अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। हाँ हाँ, वाह वाह। हजरत गिरामी सज्जाद झंझट को आप सुन रहे थे, तंज़िया और मज़ाहिया शायरों का यही